Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. बहुत दूर आसमानों के बहुत ऊपर जहाँ सफ़ेद और नरम नरम बादल रुई की तरह उड़ते रहते थे, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई बस्ती थी। उसका नाम था सफ़ेद बस्ती, वाइट किंगडम। इस बस्ती में हर चीज़ सफ़ेद संगमरमर और चमकते हुए मोतियों से बनी हुई थी। रात को जब आसमान पर तारे चमकते थे तो पूरी बस्ती जादुई रोशनी से जगमगा उठती थी। इस चमकती हुई बस्ती के सबसे बड़े और खूबसूरत महल में एक बहुत ही प्यारी शहजादी रहती थी, जिसका नाम था शहजादी रुकिया हरीम। रुकिया हरीम बहुत मासूम, समझदार और नेक दिल बच्ची थी। उसी महल में उसकी सबसे अच्छी और गहरी दोस्त शहजादी खुजैमा भी रहती थी। खुजैमा और रुकिया हरीम दोनों हमेशा इकट्ठे रहती थीं, इकट्ठे खेलती थीं और दीन की बातें सीखती थीं। प्यारे बच्चों, आपको पता है इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की सबसे खास और प्यारी बात क्या थी? वो ये थी कि इनके सर पर दूसरी आम शहजादियों की तरह सोने या हीरों का ताज नहीं होता था, बल्कि ये दोनों अपने सर पर बहुत ही खूबसूरत हिजाब पहनती थीं। शहजादी रुकिया हरीम का हिजाब गुलाबी और सफ़ेद रेशमी कपड़े का था। उस पर आसमान के छोटे छोटे सितारे टंगे हुए थे और जब वो चलती थी तो उसके हिजाब से एक बहुत प्यारी सी रोशनी और गुलाबों की महक आती थी। दूसरी तरफ खुजैमा का हिजाब आसमानी नीले रंग का था, जिसके किनारों पर चमकती हुई चांदी की झालर लगी थी। जब ये दोनों अपना हिजाब पहनकर महल से बाहर निकलती थीं, तो पूरी बस्ती में इनकी हया और प्यारी सी मुस्कुराहट का नूर फैल जाता था। बस्ती के लोग उन्हें देखकर खुशी से कहते थे, असली ताज तो इन प्यारी बच्चियों का हिजाब ही है। आजकल सफ़ेद बस्ती में बहुत रौनक थी, क्योंकि प्यारा महीना रमज़ानुल मुबारक चल रहा था। रुकिया हरीम आज बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी, क्योंकि अगले दिन उसका ज़िंदगी का सबसे पहला रोज़ा था। वो पूरा दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि उसे अपना पहला रोज़ा रखने की तौफीक मिल रही है। बस्ती की एक बहुत ही मज़ेदार और जादुई बात थी। बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ऊंचा और बड़ा पहाड़ था, जिसे हवाओं का पहाड़ कहते थे। उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक बहुत बड़ी सहरी की जादुई घंटी लगी हुई थी। बच्चों, इस बड़ी सी घंटी को कोई इंसान नहीं बजाता था, बल्कि हर रात जब सहरी का वक्त होता तो जंगल की तरफ से एक ठंडी और मीठी मीठी हवा चलती। वो हवा सीधा पहाड़ की चोटी पर जाती और उस जादुई घंटी से टकराती। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। घंटी की इतनी प्यारी, मीठी और गूंजती हुई आवाज़ पूरी बस्ती में फैल जाती थी कि उसे सुनकर सब लोग अपने आप नींद से जग जाते थे और खुशी खुशी उठकर अपनी सहरी तैयार करते थे। रात का वक्त था। पूरा महल और पूरी बस्ती गहरी नींद सो रही थी। रुकिया हरीम और खुजैमा भी अपने नरम बिस्तरों पर सो रही थी। रुकिया हरीम तो ख्वाब में मज़े मज़े के जादुई पराठे और ठंडा शरबत देख रही थी, जो वो सहरी में खाने वाली थी। अचानक रुकिया हरीम की आँख खुली। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। उसने आसमान की तरफ खिड़की से बाहर देखा और फिर वक्त का अंदाज़ा लगाया। ओ नो, रुकिया हरीम ने दिल में सोचा घबराकर। सहरी का वक्त तो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, लेकिन जादुई घंटी तो अभी तक बची ही नहीं। वो परेशान हो गई। पूरा महल बिल्कुल चुप था। कहीं से भी किचन में बर्तनों की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर महसूस किया तो दरख्तों के पत्ते बिल्कुल रूखे हुए थे। हवा बिल्कुल बंद थी। हवा रुक गई है, इसीलिए घंटी नहीं बजी। रुकिया हरीम फौरन समझ गई। उसने जल्दी से भागकर दूसरे बेड पर सोई हुई अपनी दोस्त को जगाया। खुजैमा, उठो खुजैमा, जल्दी उठो। आज रात जादुई घंटी नहीं बजी है। अगर घंटी नहीं बजी तो पूरी बस्ती के लोग सोते रह जाएंगे, किसी की सहरी नहीं होगी और किसी का रोज़ा नहीं हो पाएगा। खुजैमा ने नींद से आंखें मलते हुए उठी। उसने घबराकर खिड़की से बाहर देखा और परेशानी से कहा, लेकिन रुकिया हरीम, घंटी तो उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है। वहां तक कौन जाएगा इतनी रात को? वहां का रास्ता तो बहुत लंबा, अंधेरा और खतरनाक है। रुकिया हरीम, जिसका पहला रोज़ा था, उसके दिल में हिम्मत और जज्बा था। उसने फौरन अपना गुलाबी हिजाब सर पर लिया, उसे अच्छी तरह पिन लगाई और फुल कॉन्फिडेंस से बोली, खुजैमा, हम जाएंगे। मुझे अपना पहला रोज़ा हर हाल में रखना है और हम अपनी बस्ती वालों को भी ज़रूर उठाएंगे। हम अल्लाह का नाम लेकर जाएंगे। हमारा प्यारा हिजाब और हमारी सच्ची नीयत हमारी हिफाजत करेगी। खुजैमा को अपनी दोस्त की बातों से बहुत हिम्मत मिली। उसने भी जल्दी से अपना नीला हिजाब पहना और पिन लगाई।
दोनों बहादुर दोस्तों ने जल्दी से वुजू किया, दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ी और दबे पांव महल के दरवाजे से बाहर निकल आईं। बाहर बहुत घना अंधेरा था और अजीब सी खामोशी थी। ठंडी ठंडी धुंध हर तरफ फैली हुई थी और रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उन्हें जल्दी से हवाओं के पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था, इससे पहले कि सहरी का वक्त खत्म हो जाए और फजर की आज़ान हो जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, रुकैया, हरीम और खुज़ैमा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस अंधेरे और ऊंचे पहाड़ के रास्ते में उनका कोई इंतज़ार कर रहा था। एक ऐसी जादुई और डरावनी आंधी जो उनकी हिम्मत, उनकी हया और उनके प्यारे से हिजाब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। रुकैया, हरीम और खुज़ैमा दबे पांव अपने खूबसूरत महल से बाहर आईं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और आसमान पर तारे बादलों के पीछे छुप गए थे। पूरी सफ़ेद बस्ती गहरी नींद सो रही थी। गलियों में सफ़ेद संगमरमर पर ठंडी ठंडी धुंध फैली हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। खुज़ैमा ने सर्दी की वजह से अपने आसमानी नीले हिजाब को अपने इर्द गिर्द और कस लिया और डरती हुई आवाज़ में बोली, रुकैया, हरीम, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। क्या हम वाकई इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ पाएंगी? अगर फजर की आज़ान हो गई तो हमारा पहला रोज़ा तो रह जाएगा। रुकैया, हरीम ने आगे बढ़कर प्यार से खुज़ैमा का हाथ पकड़ लिया। उसकी बातों में बहुत हिम्मत और यकीन था। खुज़ैमा, मेरी प्यारी दोस्त, जब हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करता है। तुम बिस्मिल्लाह पढ़ती रहो और मेरे साथ साथ चलो। अल्लाह हमारी और हमारे रोज़े की हिफाजत करेगा। दोनों दोस्तों ने तेज़ी से पहाड़ की तरफ चलना शुरू किया। पहाड़ का रास्ता बहुत ही ऊंचा, पथरीला और मुश्किल था। नंगे पांव जब उन्हें ठोकर लगती तो दर्द होता, लेकिन रुकैया, हरीम के दिल में बस्ती वालों को उठाने और अपने पहले रोज़े का इतना शौक था कि उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगीं। अभी वो पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच पहुंची ही थीं कि अचानक वुश, साएं साएं पहाड़ के पीछे से एक बहुत ही डरावनी, तेज़ और ठंडी आंधी चलने लगी। ये कोई आम हवा नहीं थी बच्चों। इस आंधी के अंदर से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। तेज़ हवा की वजह से दोनों बच्चियों के कदम उखड़ने लगे। हवा उन्हें नीचे की तरफ ढकेल रही थी ताकि वो पहाड़ पर ना चढ़ सकें। खुज़ैमा डर के मारे ज़मीन पर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रुकैया, हरीम भी तेज़ हवा की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसने अपने गुलाबी और सफ़ेद हिजाब को अपने हाथों से बचा कर रखा ताकि वो हवा से खुल ना जाए। अचानक आंधी के बिल्कुल दरमियान में एक अजीब सा जादू हुआ। काले बदलों के बीच में से एक चमकती हुई, आंखों को चौंधियाने वाली रोशनी जाहिर हुई। जब रुकैया, हरीम ने ध्यान से देखा तो हवा में एक बहुत ही बड़ा सोने, गोल्ड और हीरो, डायमंड से बना हुआ खूबसूरत ताज तैर रहा था। ताज में लगे हुए हीरे इतने चमकदार थे कि उन्होंने अंधेरे को खत्म कर दिया। फिर उस आंधी में से एक खोखली और अजीब सी आवाज आई। आवाज ने कहा, ए छोटी शहजादी रुकैया, हरीम, तुम इतनी मुश्किल में क्यों हो? पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल है ना। तुम्हारा ये सदा सा गुलाबी हिजाब हवा में तुम्हें तंग कर रहा है। तुम एक काम करो, अपना ये सदा सा हिजाब उतार कर यहाँ पत्थर पर फेंक दो और मेरे हाथ से ये चमकता हुआ हीरों का ताज पहन लो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अभी हवा में उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दूंगी और तुम्हारी सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी। बच्चों, ये तो उस जादुई आंधी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो चाहती थी कि रुकैया, हरीम लालच में आकर और मुश्किल से घबराकर अपना प्यारा सा हिजाब उतार दे। खुज़ैमा ने डरते हुए रुकैया, हरीम की तरफ देखा। उस चमकते हुए ताज की रोशनी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी और पहाड़ पर चढ़ना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या रुकैया, हरीम ने उस ताज को चुना? बिल्कुल नहीं। रुकैया, हरीम अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रही। उसने अपने गुलाबी और सफ़ेद हिजाब की पिन को अपने हाथों से और मजबूती से पकड़ा और पूरी हिम्मत और बुलंद आवाज में उस आंधी से कहा, नहीं, मुझे तुम्हारा ये झूठे हीरों का ताज नहीं चाहिए। मेरा हिजाब ही मेरा असल ताज है। ये मेरी हया है, मेरी पहचान है और अल्लाह का हुक्म है। मैं आसानी के लालच में अपना ताज कभी नहीं उतारूंगी। प्यारे बच्चों, जैसे ही रुकैया, हरीम ने इतनी बहादुरी और सच्चे दिल से ये बात कही, एक बहुत ही हैरत अंगेज और प्यारा सा चमत्कार हुआ। रुकैया, हरीम के गुलाबी और सफ़ेद हिजाब पर टंके हुए छोटे छोटे सितारों में से अचानक एक इंतहाई खूबसूरत और जादुई नूर, रोशनी निकलने लगी। ये नूर इतना सफ़ेद, प्यारा और ताकतवर था कि इसने पूरे पहाड़ पर फैली हुई अंधेरी आंधी को चीर दिया। हवा में महकते हुए गुलाबों की ऐसी खुशबू फैली कि आंधी की डरावनी आवाज़ें खत्म हो गईं। जादुई आंधी उस पाकीज़ा नूर और हिजाब की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
आंधी की आवाज आई और वो चमकता हुआ हीरो का झूठा ताज कांच की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हवा में गायब हो गया। आंधी बिल्कुल ठहर गई और रास्ता एकदम साफ और रोशन हो गया। खुजैमा हैरत से अपनी दोस्त को देख रही थी। रुकैया हरीम का चेहरा उस नूरानी हिजाब के अंदर चौथवीन के चांद की तरह चमक रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, रुकैया हरीम ने मुस्कुराते हुए खुजैमा को उठाया। देखा खुजैमा, हमारे हिजाब की ताकत किसी भी जादू और लालच से बहुत बड़ी है। आओ जल्दी चलो, अब हवा रुक गई है और वक्त बहुत कम बचा है। दोनों दोस्तों ने तेजी से पहाड़ की चोटी की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही जादुई आंधी खत्म हुई, रुकैया हरीम के गुलाबी और सफेद हिजाब के सितारों की रोशनी ने पूरे पहाड़ के रास्ते को जगमगा दिया। अंधेरा बिल्कुल खत्म हो गया था। अब उन दोनों प्यारी दोस्तों के कदमों में अजीब सी तेजी आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो मुश्किल पत्थरों पर नहीं बल्कि नरम नरम बादलों पर चल रही हैं। आखिरकार बिना थके वो दोनों हवाओं के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच ही गईं। वहां का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। चोटी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी चमकती हुई क्रिस्टल और सोने की घंटी लटक रही थी। ये वही सहरी की जादुई घंटी थी। घंटी इतनी बड़ी थी कि उसके सामने रुकैया हरीम और खुजैमा बहुत छोटी छोटी सी लग रही थीं। लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी थी बच्चों। आसमान का किनारा अब थोड़ा थोड़ा रोशन हो रहा था, जिसका मतलब था कि फजर की अजान में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। बस्ती में अभी तक अंधेरा था और सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। रुकैया हरीम, वक्त बहुत कम है, फजर होने वाली है, जल्दी करो, खुजैमा ने घबरा कर कहा। दोनों भागकर बड़ी सी घंटी के पास गईं और उसे अपने छोटे छोटे हाथों से धक्का देने, पुश करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जोर लगा के हे ईशा। लेकिन बच्चों, घंटी तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वो इतनी भारी थी कि किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी उसे हिलाना, क्योंकि उसे तो दुनिया की सबसे ताकतवर जादुई हवा बजाती थी। खुजैमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोने वाली आवाज में कहा, रुकैया हरीम, ये घंटी तो बहुत भारी है, ये हमसे हरगिज नहीं हिलेगी। फजर का वक्त होने वाला है, हमारी बस्ती वालों का रोजा रह जाएगा और हमारा अपना पहला रोजा भी। रुकैया हरीम ने एक गहरी सांस ली। उसने घबराने के बजाय आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से दिल में सच्ची दुआ मांगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए खुजैमा के आंसू साफ किए और मोहब्बत से बोली, खुजैमा क्यों भूल गई, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। जब हम अच्छी नीयत से कोई नेक काम करते हैं तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारी मदद जरूर करता है। आओ, घबराने के बजाय दोनों मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपना हाथ इस घंटी पर रखते हैं। खुजैमा ने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत से आगे बढ़ी। दोनों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद की, दिल से अल्लाह का नाम लिया और जोर से पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर दोनों ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उस बड़ी सी क्रिस्टल की घंटी पर रख दिए। बच्चों, जैसे ही उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर घंटी को हाथ लगाया, वहां एक बार फिर एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई चमत्कार हुआ। रुकैया हरीम के गुलाबी और सफेद हिजाब के सितारों से और खुजैमा के नीले हिजाब की चांदी वाली झालर से एक बहुत ही चमकती हुई नूरानी रोशनी निकली। ये दोनों रोशनियां आपस में मिलकर एक नूरानी रस्सी यानी रोप ऑफ लाइट बन गई और उस बड़ी सी घंटी के इर्द गिर्द लिपट गई। रोशनी के मिलते ही वो वजनी घंटी अचानक बिल्कुल हल्की हो गई, जैसे किसी फूल का नरम पत्ता हो। दोनों बच्चियों ने मिलकर उसे हल्का सा धक्का दिया और ट्रिंग 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 ट्रिंग, घंटी जोर जोर से बजने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी, इतनी प्यारी और इतनी गूंजती हुई थी कि लग रहा था जैसे आसमान से कोई प्यारा सा तराना बज रहा हो। जादुई घंटी की आवाज पहाड़ से उतरकर सीधा नीचे सफेद बस्ती में फैल गई। आवाज सुनते ही बस्ती के सारे लोग, बच्चे और बड़े, खुशी से नींद से जाग गए। महल में भी सबकी आंख खुल गई। बस्ती के तमाम सफेद संगमरमर के घरों की बत्तियां, लाइट्स ऑन होने लगी। गलियों में रोशनी फैल गई। बस्ती वालों ने आसमान की तरफ देखा और हैरत से कहा, वाह, आज सहरी की घंटी की आवाज में कितना सुकून और कितना नूर है। लगता है आज आसमान से फरिश्तों ने खुद आकर घंटी बजाई है। पहाड़ की चोटी पर रुकैया हरीम और खुजैमा खुशी से उछलने लगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कर दिखाया खुजैमा, देखो बस्ती वाले उठ गए हैं। रुकैया हरीम की आंखें खुशी से चमक उठीं। लेकिन प्यारे बच्चों, खुशी के इस मौके पर अचानक खुजैमा के पेट से एक आवाज आई, गुर्र गुर्र। खुजैमा ने मासूमियत से अपना पेट पकड़ लिया और बोली, रुकैया हरीम,
बस्ती वालों को तो हमने जगा दिया, लेकिन हमारी अपनी सहरी का क्या होगा? फजर की आजान में तो बस अब चंद मिनट बाकी हैं। हम इतनी जल्दी इस ऊंचे पहाड़ से नीचे महल तक कैसे पहुंचेंगी? अगर हमने सहरी ना की तो हमारा पहला रोजा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुकिया हरीम ने परेशानी से नीचे बस्ती की तरफ देखा। वाकई रास्ता बहुत लंबा था और वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका था। उन दोनों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था और आजान किसी भी वक्त हो सकती थी। अब क्या होगा? पहाड़ की ऊंची चोटी पर ठंडी हवा चल रही थी। खुज़ैमा ने अपना पेट पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में भूख और परेशानी के आंसू थे। रुकिया हरीम ने उसे गले लगाया और आसमान की तरफ देखकर बोली, खुज़ैमा मेरी प्यारी दोस्त, जिस अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और जिसने हमारे हिजाब में इतना नूर रखा है, क्या वो हमें भूखा छोड़ देगा? कभी नहीं। अल्लाह अपने नेक बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। बच्चों, रुकिया हरीम के मुंह से ये प्यारे अल्फाज निकले ही थे कि अचानक आसमान पर एक बहुत ही रोशन और सुनहरी गोल्डन चमक जाहिर हुई। आसमान के बादल हटे और उनके बीच में से एक बहुत ही प्यारी महकती हुई रोशनी सीधी पहाड़ की चोटी पर उतरने लगी। दोनों बच्चियों ने हैरत से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वो रोशनी जब उनके सामने आई तो वो एक बहुत ही खूबसूरत नूरानी दस्तरखान था। उस जादुई दस्तरखान पर 2 चमकते हुए क्रिस्टल के प्याले रखे थे, जिनमें आबे कौसर जैसा मीठा और ठंडा दूध था। साथ ही सोने की छोटी छोटी तबक में जन्नत की नरम नरम खजूरें और बादलों से बने हुए गर्मा गर्म और मीठे पराठे थे। पूरे पहाड़ पर इतनी प्यारी खुशबू फैल गई कि खुज़ैमा की सारी भूख और थकन 1 सेकंड में दूर हो गई। हवा में से एक बहुत ही मीठी और नरम आवाज आई, ए रुकिया हरीम और खुज़ैमा, तुम दोनों ने अपनी बस्ती वालों के रोजे की फिक्र की और उस डरावनी आंधी के सामने लालच में आकर अपना प्यारा हिजाब नहीं उतारा। अल्लाह तुम्हारी इस नेकी और तुम्हारी हया से बहुत खुश है। ये जादुई सहरी तुम दोनों के लिए आसमान से एक छोटा सा इनाम है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों दोस्तों ने खुशी से पुकारा। उनकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन परेशानी के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के। उन्होंने जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ी और उस नूरानी दस्तरखान पर बैठ गईं। जब उन्होंने जादुई खजूर खाई और मीठा ठंडा दूध पिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदर आसमान की सारी ताकत और रोशनी आ गई हो। उनका पेट भी भर गया और दिल भी सुकून से भर गया। जैसे ही रुकिया हरीम ने दूध का आखिरी घूंट पिया और पानी पीकर रोजे की नियत की, अचानक पूरी सफेद बस्ती में अल्लाहु अकबर की बहुत ही प्यारी और रूहानी आवाज गूंज उठी। फजर की आजान शुरू हो गई थी। उन्होंने बिल्कुल वक्त पर अपनी सहरी मुकम्मल कर ली थी। आजान के साथ ही वही ठंडी और मीठी जादुई हवा जो हर रोज घंटी बजाती थी, वो वापस आ गई। हवा ने दोनों दोस्तों के इर्द गिर्द एक नरम सा चक्कर लगाया, जैसे उन्हें प्यार कर रही हो, और फिर उन्हें किसी नरम बादल की तरह अपने ऊपर उठा लिया। वूश! जादुई हवा ने उन्हें हवा में उड़ाया और आसमान से घुमाते हुए सीधा उनके खूबसूरत महल की खुली खिड़की से उनके कमरे में ले आई। हवा ने उन्हें आराम से उनके बिस्तर पर लिटा दिया और वहां से बाहर निकल गई। महल के लोग अभी फजर की नमाज के लिए उठ रहे थे और किसी को पता भी नहीं चला कि रुकिया हरीम और खुज़ैमा रात भर कहाँ थीं और उन्होंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन रुकिया हरीम और खुज़ैमा का दिल अल्लाह के शुक्र से भरा हुआ था। उनका पहला रोजा शुरू हो चुका था और उनके हिजाब पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। हिजाब कोई बोझ नहीं बल्कि हमारी असल ताकत, हमारी ढाल और हमारा ताज है। दुनिया की कोई भी चमकदार चीज, जैसे वो हीरों का ताज, हमारे हिजाब की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि जब हम दूसरों के रोजे और खुशी का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान कर देता है और हमें ऐसी जगह से इनाम देता है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। Please like, share, and subscribe, and hit the bell icon for more magical stories.